वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की मुबैना धांधली पर सरकारी मुलाजमीन को धमकी। इलेक्शन कमीशन का नोटिस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कल तलब कर लिया। सुहेल आफरीदी को इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी किया गया। इलेक्शन कमीशन के लीगल विंग ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ कार्रवाई की तजवीज़ दी। तर्जुमान ने कहा कि इंतखाबात में मुदाखलत जुर्म है। वज़ीर आला ने इसी कानून हकीकत की निशानदही की। इलेक्शन के दौरान किसी भी गैर कानूनी कार्रवाई के लिए फौरी और मुनासिब कानूनी इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बाक़सद कश्मीर में दानिश स्कूल का संग बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि दानिश स्कूल का सफ़र हमने पंजाब से शुरू किया था। बाग में दानिश स्कूल का संग बुनियाद रखते हुए खुशी महसूस हो रही है। दानिश स्कूल का दायरेकार वादिया नीलम तक फैलाया जाएगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर ने कहा, नई हुकूमत के क़याम से रियासत के अंदर लोगों में एतमाद पैदा हुआ। पाकिस्तान बहैसियत वकील कश्मीरियों की भरपूर तर्जुमानी कर रहा है। कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत मिलकर रहेगा। मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे का मिशन सिक्योरिटी फोर्सेज इन एक्शन। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुर्रम में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 23 भारतीय हिमायती याफ्ता खारजी मारे गए। कुर्रम में खुफिया इतलात पर टारगेटेड ऑपरेशन में 12 खारजियों को मार गिराया गया। खवारिज के दूसरे ग्रुप के खिलाफ ऑपरेशन में 11 दहशतगर्द हलाक हुए। इलाके में दीगर मुमकिन खवारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर वज़ीर आज़म वज़ीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के दहाने पर थे। 350% टैरिफ की धमकी देकर ये जंग रुकवा दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर पाक भारत जंग रोकने का क्रेडिट ले लिया। ट्रंप ने दावा किया कि भारतीय वज़ीर आज़म ने उन्हें फ़ोन करके कहा कि वो जंग में नहीं जा रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कॉल करके उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि ट्रंप ने लाखों लोगों की जान बचाई। डेनमार्क की सफीर ने कलअदम टीटीपी को संगीन खतरा करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब करते हुए डेनमार्क की सफीर क्रिस्टीना मार्क्स-लॉसिल ने कहा, अफगानिस्तान में कलअदम टीटीपी के तकरीबन 6000 जंगजू मौजूद हैं जो मुसलसल खित्ते की सिक्योरिटी को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेल रहे हैं। तालिबान हुकूमत कलअदम टीटीपी को लॉजिस्टिक सपोर्ट और ताउन फराहम कर रही है। कलअदम टीटीपी ने अफगानिस्तान सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में मुतादिद हमले किए, जिनके नतीजे में पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर जानी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। ये सूरत हाल न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए शदीद तशवीश का बाइस है। रूस के खित्ते में पायदार अमन के लिए साज़ी का किरदार अदा करने की पेशकश रूसी सफीर एल्बर्ट खौरेफ कहते हैं कि खित्ते की सलामती के हवाले से खासी तशवीश है। अफगानिस्तान की सूरत हाल रूस के नज़दीक नहायत हसास मामला है। पाकिस्तान के दोनों हमसाय ममालिक अफगानिस्तान और भारत के साथ जारी कशीदगी कम करने में रूस अपना किरदार अदा करने को तैयार है। रूस हमेशा इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों की हिमायत करता है। करप्शन पाकिस्तान की मुआशी और समाजी तरक्की में बड़ी रुकावट करार। IMF ने कर्ज प्रोग्राम की शर्त के तौर पर पाकिस्तान के लिए गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में टैक्स निज़ाम, सरकारी अखराजात, एहतसाब जैसी खामियां आया। अदालती निज़ाम में संगीन खामियों की निशानदही भी शामिल। ताकतवर गिरोहों की करप्शन सबसे खतरनाक करार दी गई। रिपोर्ट में कहा गया कि मुल्क में बदउनवानी ताहाल एक संगीन चैलेंज बनी हुई है जो मुआशी सरगर्मियों और इदाराजाती कारकर्दगी को मुतासिर कर रही है। करप्शन का देरीना मसला मुल्की तरक्की को शदीद नुकसान पहुंचा रहा है। रिपोर्ट में हुकूमती फैसला साजी में शफाफियत की कमी को संगीन मसला करार दिया गया। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $33 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी है। कर्ज पाकिस्तान में पावर ट्रांसमिशन को मजबूत बनाने के लिए दिया जाएगा। मंसूबे के तहत 500 किलोवाट की नई ट्रांसमिशन लाइन तामीर की जाएगी। इस्लामाबाद और फैसलाबाद को बिजली पहुंचाने वाली ग्रिड तंसीबात भी अपग्रेड होंगी।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की यूरोपीय पार्लियामेंट के अहम अरकान से मुलाकात, पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान ताल्लुकात के फरोग पर तबादला ख्याल, दो तरफा ताउन बढ़ाने पर भी गुफ्तगू, इलाकाई और बैन अल-अक़वामी पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया। मुलाकात पाकिस्तान हाउस में शाइये पर हुई। हमें अपना क़िबला दुरुस्त करना होगा, दहशतगर्दी की लालच से मुल्क को पाक करना है। ख्वाहिश है आने वाली नस्लों को पुरअमन मुस्तहकम पाकिस्तान देकर जाएं। वफाकी वज़ीर इंसानी हुकूक आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, बच्चे मुआशरे का अहम हिस्सा हैं। बच्चों की तालीम और सेहत का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। आने वाली नस्लों के लिए हमें बेहतरीन काम करना है। बानिए पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान 11 मरतबा नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद अदालत में पेश हुई। मुकदमे में शामिल दहशतगर्दी की दफा 780A को चैलेंज कर दिया। गैर कानूनी करार देने की इस्तदा अलीमा खान ने अपने खिलाफ जारी तमाम वारंट मंसूख करने और मुंजमद बैंक अकाउंट्स बहाल करने की दरख्वास्त दी। अदालत ने दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर करते हुए वकील सरकार को नोटिस जारी कर दिया। बलोचिस्तान की सियासत में एक मरतबा फिर हलचल, वज़ीर आला बलोचिस्तान की तब्दीली का इंकशाफ। बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात की अंदरूनी कहानी ड्राइंग रूम से बाहर आने लगी। नून लीग के सेनेटर दोस्तिन डोमकी का इन हाउस तब्दीली का इशारा, कहा बहुत जल्द वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती ओहदे से हटा दिए जाएंगे। मौजूदा वज़ीर आला ने पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को मायूस किया है। 27 को क्या पता मैं यहाँ होऊंगा भी कि नहीं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के लाहौर और बहावलपुर से कमसिन बच्चियों और वालिदा के अगवा से मुतालिक केस में रिमार्क्स। वकला को मुखातिब करते हुए जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि आप दोनों हजरात सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी देख लें। जब तक वहाँ से कोई फैसला नहीं आता हम भी कोई फैसला नहीं देंगे। अदालत ने हिदायत के साथ समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने इस्लामी यकजहती गेम्स में गोल्ड मेडल जीत लिया। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने पहली बारी में सबसे बड़ी थ्रो की। पहली बारी में 75.44 मीटर, दूसरी बारी में 83.5 मीटर, तीसरी बारी में 82.48 मीटर और चौथी बारी 77.6 मीटर थ्रो की। अरशद नदीम कहते हैं कि वो पाकिस्तान का नाम रोशन करने पर इंतहाई खुश है। पाकिस्तानियों की दुआओं से वो फाइनल जीतने में कामयाब हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की अरशद नदीम को शानदार कारकर्दगी पर मुबारकबाद। कराची में भत्ताखोरी की बढ़ती वारदातें। न्यू एमेजिना रोड पर कार शोरूम पर फायरिंग की तफ्तीश जारी। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने तफसीलात जमा कर ली। गिरफ्तारी के लिए शहर में छापे मारे जाने लगे। हुकाम के मुताबिक भत्ताखोरों ने भत्ता के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सहारा लिया। सेलुलर फोन सर्विस के जरिए मैसेज करके भत्ता तलब किया। भत्ताखोरों का टेक्स्ट मैसेज भी हासिल कर लिया गया। भत्ताखोर ग्रुप ने पहले फायरिंग की और फिर मैसेज किया। डंपर चलाने और इश्तियाल अंगेजी का मुकदमा। कराची की एटीसी ने महाजर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन अफाक अहमद को बरी कर दिया। अफाक अहमद के खिलाफ लाहौर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। अच्छे अस्पताल बनाना कमाल की बात नहीं, लोगों को बीमारी से बचाना अहम है। सिर्फ वजारत सेहत का काम नहीं कि हर इंसान को चाहिए ख्याल करे। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि जब पिम्स अस्पताल बना तो इस्लामाबाद की आबादी 20% भी नहीं थी। आज इस्लामाबाद की आबादी कई गुना बढ़ गई है। आधा KP के आज़ाद कश्मीर GB पिम्स अस्पताल आता है। हुकूमत पाकिस्तान बहुत जल्द ट्रॉमा सेंटर बनाएगी। कराची की बेहतरी के लिए फैसले किए जा रहे हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं शहरियों को साफ पानी, बेहतर निकासी फराहम करना वाटर कॉरपोरेशन की पहली तरजीह है। सीवरेज के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए कोशा है। मेयर कराची ने वाटर कॉरपोरेशन के पहले थाने का संगे बुनियाद रख दिया। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए तामीर, चार्जिंग स्टेशन का भी इफ्तिताह।
कराची में रेड लाइन मंसूबे की रुकावटें दूर करके काम तेज करने की यकीन दहानी। मंसूबों की बरवक्त तकमील सूबाई हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर आला सिंध का एशियाई तरक्याती बैंक की कंट्री डायरेक्टर और वफ़द से मुलाकात में इज़हार ख्याल। शर्जील मेमन की मंसूबे के मसाइल हल होने पर ब्रीफिंग। ADB का मंसूबों की बरवक्त तकमील के लिए इजाफी फंड्स फराहम करने पर रजामंदी का इज़हार। भारत अपनी ओछी हरकतों से बाज न आया, फिल्मी दुनिया में भी पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा भर दिया। भारतीय फिल्म धुरंधर के ट्रेलर में पाकिस्तान को निशाना बनाया गया। इस बार तनकीद खुद भारत के अंदर से उठ रही है। मशहूर यूट्यूबर ध्रुव राठी ने ट्रेलर को इंतहा दर्जे की घटिया तशहीर करार दे दिया। कहा, यह तशद्दुद नहीं, जहनी जहर है। भारतीय नौजवानों को गुमराह करने की खुली कोशिश है। गूगल की पाकिस्तान में मौजूदगी मुल्क की डिजिटल तरक्की का अहम संग मील। वफाकी वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिज़ा फातिमा ख्वाजा कहती हैं कि पाकिस्तान के डिजिटल एकोसिस्टम में 43 सॉफ्टवेयर टेक पार्क्स, 400 से ज़ायद टेक कंपनीज और 85 इनक्यूबेटर्स शामिल हैं। मुल्क में नई कंपनियां यानी कि स्टार्टअप्स की तादाद 4100 से ज़ायद हो गई है। 27वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप से खिताब। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली आज भी आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 543 रिकॉर्ड। ताशकंद आलूदगी में दूसरे, कोलकाता तीसरे नंबर पर आ गया। लाहौर में फजाई आलूदगी में कमी, फहरिस्त में चौथा नंबर। AQI 197 रिकॉर्ड। कराची आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में छठे नंबर पर। बहावलपुर पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 399 तक जा पहुंचा। बलोचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम सर्द। शुमाली और मरकजी इलाकों में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा। कोयटा और कलात में दर्जे हरारत 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नौकुंडी 9 से 12। गवादर की साहली पट्टी पर दर्जे हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में 22 नवंबर से सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ेगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिन के औकात में मौसम खुश्क रहेगा। गजा में इसराइली बर्बरियत जारी, सीज़फायर की धज्जियां बिखेर दी। गजा सिटी और खान यूनिस में फजाई हमले में 28 फलस्तीनी शहीद, 80 अफराद जख्मी हुए। सुजाइया में भी 10 बेघर फलस्तीनियों की जान ले ली गई। इसराइल ने फलस्तीनी शहरियों के खिलाफ जारहाना कार्रवाइयों को हमास के हमले का जवाब करार दे दिया। हमास की जानिब से किसी भी हमले की तरदीद की गई। बयान में हमास ने कहा कि नेतन्याहू गजा में जंग मुसल्लत करने के बहाने ढूंढ रहे हैं। अमरीकी सदर ने मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी से मुलाकात तय होने की तस्दीक कर दी। डोनाल्ड ट्रंप जुमे को ओवल ऑफिस में न्यूयॉर्क सिटी के मुंतखब मेयर से मुलाकात करेंगे। सोशल मीडिया पर पैगाम में अमरीकी सदर ने लिखा कि न्यूयॉर्क सिटी के कम्युनिस्ट मेयर ज़ोहरान ममदानी ने मुलाकात की दरख्वास्त की है। हम इस बात पर मुत्तफिक हुए हैं कि ये मुलाकात 21 नवंबर को होगी। बच्चे मन के सच्चे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बच्चों का दिन आज मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद बच्चों की बेहतरीन परवरिश के लिए वालिदैन में शऊर बेदार करना है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पैगाम, कहा, हर बच्चे को बिला इम्तियाज और बिला इस्तेहसाल बुनियादी हुकूक की फराहमी हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। पाकिस्तान का आइन बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ की ज़मानत देता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि किसी भी मुल्क का मुस्तक़बिल उसके बच्चों से जुड़ा होता है। आलमी सतह पर बच्चों की खुशहाली और फलाह के लिए मुश्तरका ताउन नागुज़ीर है। ट्रायंगुलर T20 सीरीज में श्रीलंका और जिम्बाब्वे के दरमियान आज टकराव होगा। आइलैंडर्स की क़यादत डास्टिन शनाका के हाथों में होगी। पाकिस्तान के हाथों वनडे सीरीज में व्हाइट वॉश शिकस्त के बाद आइलैंडर्स ट्रायंगुलर सीरीज में अच्छी कारकर्दगी के लिए पुरएतमाद। फीफा ने मेंस फुटबॉल की आलमी रैंकिंग जारी कर दी। स्पेन की पहली पोजीशन बरकरार, अर्जेंटीना की दूसरी और फ्रांस की तीसरी पोजीशन। पाकिस्तान की आलमी फुटबॉल रैंकिंग में मजीद एक दर्जा तनज़ुली 199 नंबर पर पहुंच गया। कौमी टीम AFC एशियन कप क्वालिफायर्स में 5 में से एक भी मैच न जीत सकी। भारत की फुटबॉल टीम भी 6 दर्जा तनज़ुली के बाद 142वीं पोजीशन पर आ गई।